5 जुलाई 2021 को ही सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर कर दिया था कि जो एग्ज़ामिनेशन होने हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ामिनेशन वो 2 टर्म में होंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि टर्म 1 जो आपके नवंबर और दिसंबर में होने हैं और टर्म 2 जो आपके मार्च अप्रैल में होने को है। इसको लेकर उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंगली फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड, देयर आफ्टर एग्जामिनेशंस ऑफ द मेजर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड। यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको 2 कैटेगरी में किया गया, एक माइनर सब्जेक्ट और दूसरा मेजर सब्जेक्ट। तो माइनर सब्जेक्ट वो हैं जो लैंग्वेज के हैं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग उर्दू अरबिक ये सब होते हैं, वो होते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। और जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे क्लास 10th के जो मेजर सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स है, हिंदी है, होम साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये उसके मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डेट शीट के बारे में क्या कहा उस चीज़ को देखते हैं कि डेट शीट के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ क्या लिखा वो देखते हैं, वो सुनिए आप। ठीक है, डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशंस विल बी रिलीज्ड ऑन 18 अक्टूबर 2021। यानी कि 18 अक्टूबर को आपको डेट शीट रिलीज करेगी सीबीएसई। यानी कि आप ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि अब एक सर्टेन डेट मिल गया कि इस डेट को आपका डेट शीट आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। वो दूसरा उन्होंने एक अपडेट दिया है इसी सर्कुलर में। उन्होंने एक बड़ी चीज़ और भी कह दिया जिसको लेकर सबको, सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि कैसे होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, उस कन्फ्यूजन को दूर किया है इस सर्कुलर ने। ऑल एग्जामिनेशंस, देखिए इसमें क्या उन्होंने लिखा है कि ऑल एग्जामिनेशंस वुड बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ध्यान से सुने, ऑफलाइन मोड, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन होना है वो सब के सब ऑफलाइन मोड में ही होंगे, ऑनलाइन मोड में नहीं होने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ थी। यानी डेट शीट तो हो गया कि 18 अक्टूबर को सीबीएसई रिलीज करेगी। उसके बाद ये चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन ही होना है। अब अगला पॉइंट में चलते हम लोग, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। सबको पता है ये चीज़ कि 90 मिनट्स के जो ड्यूरेशन है एग्ज़ामिनेशन के, ये तो क्लियर है कि 90 मिनट्स है, लेकिन टाइमिंग क्या होगा उसका, कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे वो एंड होगा। ठीक है, तो पहले का जो रूटीन बना हुआ था कि 10:30 AM से शुरू होता था। ठीक है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, थर्ड, इसमें 3 पॉइंट्स है। उस पॉइंट को मैं पहले आपको बताता हूँ। फर्स्ट है एग्जामिनेशन, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि एग्जामिनेशन इज़ ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन। सेकंड पॉइंट है एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 11:30 AM इंस्टेड ऑफ 10:30 AM कीपिंग इन व्यू ऑफ विंटर सीजन। यानी विंटर सीजन होने के कारण, यानी कि विंटर सीजन तो कंप्लीट होगा नहीं लेकिन उसका इफ़ेक्ट उसमें दिखेगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने कहा है कि जो एग्ज़ामिनेशन 10:30 बजे हुआ करती थी वो अब 11:30 बजे शुरू होगी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कि पहले जो है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता था वो हुआ करता था 15 मिनट, लेकिन इस बार वो उसको रीडिंग करने के लिए 20 मिनट्स दे रही है। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपको 110 मिनट्स मिल रहे हैं, आपको 110 मिनट्स मिल रहे हैं। यानी ये समझिए कि लगभग 2 घंटे में 10 मिनट आपके कम पड़ रहे हैं, उतने आपको टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, ये था कि टाइम ड्यूरेशन यानी कि एग्ज़ामिनेशन की जो ड्यूरेशन है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन था। चलिए, एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम के बाद अब आते हैं बात कि रिज़ल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो कैसे होगा। एग्ज़ाम के बाद तो रिज़ल्ट होना है, तो वो डिक्लेरेशन कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्या इसी सर्कुलर में क्या दिया है सीबीएसई ने। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट
after conduct of term 1 examination result in the form of marks scored will be declared। यानी कि जो बच्चे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनका जो रिज़ल्ट आएगा सिर्फ उसमें मार्क्स दिया जाएगा कि आपने इतना मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है। नो स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन पास कंपार्टमेंट एंड एसेंशियल रिपीट कैटेगरी आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन। यानी उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके जो रिज़ल्ट आएगा उसमें पास लिखा रहेगा या कंपार्टमेंट लिखा रहेगा या फिर रिपीट कैटेगरी लिखा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको मार्क्स दे दिया जाएगा कि आपने ये स्कोर किया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फाइनल रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12 विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन। और टर्म 2 एग्जामिनेशन के बाद फिर वहाँ पर ये मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा, जो टर्म 2 एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे उसके साथ, तब आपका जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। यानी अभी के जो अभी टर्म 1 का जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, मिलना तो है तय है, लेकिन उसमें पास कंपार्ट ये सब नहीं मिलेगा कि आप पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं देगा। सीधा आपने क्या मार्क्स स्कोर किया वो ही चीज़ उसमें रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस सर्कुलर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दी एक साथ, तो आप लोग भी समझ लें कि कैसे करना है, आपको कितनी मेहनत अभी भी करनी है, टाइम बची नहीं है, लेकिन आप करोगे बढ़िया से करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने टाइम जो ड्यूरेशन दिया है वो थोड़ा सा अच्छा दिया है मौसम को देखते हुए, कि जो टाइमिंग था इन लोग के एग्ज़ाम का टाइम 10:30 था वो 11:30 कर दिया है। और जो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये दिया कि पहले जो क्वेश्चन रीडिंग के लिए जो टाइम मिलता था वो 15 मिनट मिलता था, वो अब 20 मिनट हो गया। इसके लिए तो CBSE का थैंक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये अच्छा काम किया है कि चलो बच्चों पे थोड़ा सा इतना तो दे दिया जाए। बट अभी भी एक क्वेश्चन है कि जो मैथमेटिक्स के जो MCQs होंगे उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर ड्यूरेशन वही मिनट जो 90 मिनट वही रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम होना चाहिए, क्योंकि उस मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना पड़ता है, और उस सॉल्व करने में उन्हें स्टूडेंट को टाइम लगता है। अगर उन्हें अच्छा वक्त नहीं मिल पाया तो वो क्वेश्चन को जानते हुए भी उसे अटेम्प्ट कर तो लेंगे, लेकिन शायद हो सके उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।